मेंबर्स, बीएससी स्टॉक आज क्या भागा भाई, क्या तगड़ी भागा है और स्टॉक ने डे हाई पे क्लोजिंग देने की कोशिश की है, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव। ठीक है, अब ये क्यों होता हुआ दिखाई दिया, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं पता मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और उसके अलावा साथ साथ यहाँ पे डिक्सॉन की बहुत तगड़ी पीएलआई स्कीम की न्यूज आ रही है, क्या इंपैक्ट कर सकता है, क्या डिक्सॉन में पॉजिटिविटी आ सकती है, एचएल को बहुत तगड़े ऑर्डर्स मिले हैं, आरवीएनएल, ये सब कुछ डिस्कस करूंगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। ठीक है, और चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन हिट कर देना, और फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है जाके जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स मैं रखता रहता हूं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहां पे मार्केट। देखो मार्केट आज डेफिनेटली साइडवेज था। आप देखोगे यहाँ पे जो क्लोजिंग थी 72 पॉइंट्स नेगेटिव थी, लेकिन प्योरली पूरा दिन साइडवेज रहा था, टाइम पास कर रहा था। और मैंने आपको कल ही बताने की कोशिश की थी कि मार्केट साइडवेज रह सकता है, और उसका रीजन क्या है, उसका लॉजिक क्या है। तो कि देखो मंडे को मार्केट में छुट्टी है। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, ना अपना पुट का पोजीशन लेके जाएंगे ना कॉल का पोजीशन लेके जाएंगे। ठीक है, वो लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि भाई हम लोग रिलैक्स रहेंगे ताकि कोई सडनली न्यूज ना जाए, क्योंकि ट्रम्प कुछ भी न्यूज ला सकते हैं। ठीक है, कि भाई यहाँ पे 2 अप्रैल को यहाँ पे टैरिफ लगेगा नहीं लगेगा, वो न्यूज ला सकते हैं, और उसकी वजह से मार्केट वॉलेटाइल हो सकते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, कोई पोजीशन नहीं छोड़ी, इसकी वजह से यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी डे लो पे गया तो वापस डे हाई, वापस डे हाई पे गया तो वापस डे लो। ठीक है, तो ये वॉलेटिलिटी आपको दिखाई दी। सबसे पॉजिटिव क्या होता हुआ दिखाई दिया, तो कि यहाँ पे देखो सी बीएससी बीएससी बहुत बहुत तगड़ी पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया। उसका एक और एक ही रीजन है कि एनएससी की जो एक्सपायरी है, ठीक है, जो वो वन डे शिफ्ट करने वाला था, वो अभी शिफ्ट नहीं करेगा, प्लान को डिफर कर दिया है। डिफर यानी कि अभी 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 के लिए टाल दिया गया है प्लान को। ठीक है, और ये न्यूज पॉजिटिव बीसी के लिए। अब देखो सुनो समझो, ये मैंने न्यूज वैसे कल लेट मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट की थी। ठीक है, इसकी वजह से आइडिया था कि बीएससी मोमेंटम करेगा, बीएससी पुल बैक करेगा। ठीक है, अब मान लो किसी ने मॉर्निंग में बीएससी ट्राई किया होता तो आज डी हाई पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी, विच इज अराउंड आप ये समझो 10% का मिनिमम प्रॉफिट होला होगा किसी को भी अगर ट्राई किया होगा तो की बात है। ठीक है, तो हुआ क्या था, लेट नाइट को क्या न्यूज आई थी, तो लेट नाइट को ये न्यूज आई थी कि सेबी ने कंसल्टेशन पेपर निकाला था। यस्टरडे लेट नाइट की बात कर रहा हूं, अराउंड 27 मार्च कि सीबी ने कंसिडरेशन पेपर निकाला था कि यहां पे जो एक्सपायरी होगी, ठीक है, वो प्योरली एक्सपायरी या तो गुरुवार को होगी या मंगलवार को होगी। आप देख सकते हैं, प्रोपोज टू कीप ऑल इक्विटी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी ऑन ट्यूसडे और थर्सडे। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, वो एक्सपायरी गुरुवार और थर्सडे को ही होगी, यहां पे उसके अलावा कोई डेट पे नहीं होने वाले। ठीक है, और इस पे यहां पे कंसिडरेशन पेपर है। अब देखो ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, ये कंसिडरेशन पेपर है, यानी कि बहुत जल्द यहां पे फाइनल वर्डिक्ट आएगा। ठीक है, तो इसमें चर्चा करने के लिए अप्रैल 17 की तारीख रखी गई है कि 17 अप्रैल तक आप चर्चा कर सकते हैं, उसके बाद ये लोग अपना डिसीजन ले लेंगे। ठीक है, तो ये जब न्यूज आई यहां पे पता चल गया भाई यहां पे एक्सपायरी जैसी एनएससी ने चेंज की उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो अब देखो बीएससी को क्या इंपैक्ट पड़े, समझो ध्यान से। बीएससी क्या कर रहा था, बीएससी की एक्सपायरी मंगलवार को थी। ठीक है, अब ये लोग अगर एनएससी वाले मंडे को कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि लोग क्या करते हैं, कभी कभी हेजिंग करते हैं। ठीक है, वो हेजिंग का या वो वॉलिटिलिटी का यहाँ पे पूरा का पूरा लेना चाहते हैं एनएससी। ठीक है, अब एक दिन पहले रखेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे कि भाई एनएससी में वॉलिटिलिटी होगी, एनएससी के स्टॉक में या निफ्टी में वॉलिटिलिटी होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से बीएससी को बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये जो एक्सपायरी का जो प्रॉफिट होता है ना, सबसे ज्यादा प्रॉफिट एक्सपायरी का ही होता है लोगों को, बीएससी को एनएससी को एक्सपायरी का प्रॉफिट होता है। तो वो एक्सपायरी का प्रॉफिट छीनने की कोशिश कर रहा था एनएससी, और उसकी वजह से बीएससी का स्टॉक पहले गिर रहा था। लेकिन जैसे एनएससी ने अपनी एक्सपायरी को रिमूव कर दिया कि भाई हम लोग मंडे अभी नहीं लाएंगे, और उसी की वजह से यहाँ पे बीएससी स्टॉक भागता हुआ दिखाई दिया कि भाई उनकी जो मंगलवार की एक्सपायरी आ रही है बीएससी की, ठीक है, वो एक्सपायरी अब यहाँ पे पैनिक नहीं होगा, वहां पे उनको प्रॉफिट मिलेगा जो भी एक्सपायरी होगी वो। ठीक है, तो ये चीजें काफी तक पॉजिटिव थी, इसकी वजह से बीएससी स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो इन शॉर्ट में ये सबसे ज्यादा बेनिफिटेड है। अब देखो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, ये बीएससी एनएससी एक्सचेंज है ना, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हर एक की एक्सपायरी अलग होती है, मिड कैप्स की अलग होती है, फिर निफ्टी की अलग होती है, बैंक निफ्टी की, फिर निफ्टी की अलग अलग होती है, सेंसेक्स की अलग होती है। ठीक है, तो बीएससी के पास भी कुछ यहाँ पे डेरिवेटिव्स है, एनएससी के पास भी कुछ डेरिवेटिव्स है। ठीक है, तो ये बेनिफिट करवाता है, बात समझ में आ रही है। तो इसकी वजह से बीएससी का स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ जरूर दिखाई दिया। अब पॉइंट ये आता है, क्या बीएससी सस्टेन कर पाएगा, क्या बीएससी लाइफ हाई को क्रॉस कर पाएगा।
ठीक है। तो देखो आज की जो न्यूज़ है वो अनएक्सपेक्टेड थी, ठीक है, सीरियस नोट पे अनएक्सपेक्टेड थी और ये न्यूज़ की वजह से स्टॉक ने काफ़ी अच्छी मोमेंटम गेन कर ली है। अब देखो कहना मुश्किल है कि स्टॉक क्या सस्टेन कर पाएगा या ब्रेकआउट कर पाएगा। अब कोई वन वर्ड पूछे तो ब्रेकआउट कर पाएगा, ये मुश्किल है। हालाँकि स्टॉक बीएसई अभी बोनस भी लाने वाला है, ठीक है। तो एक एक चीज़ हो सकती है कि शायद चांसेस है कि ये नया हाई मारे बिकॉज़ ऑफ द बोनस एंड बिकॉज़ ऑफ द ये रूल, जो नया रूल आता हुआ दिखाई दिया। तो चांसेस है कि एक बार हाई मारने की कोशिश करता हुआ आपको दिखाई दे। लेकिन इसमें रिस्क इतना ही है जितना रिस्क दूसरे मार्केट के केसेस में है, ठीक है। क्योंकि देखो स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है, काफ़ी काफ़ी भाग चुका है, ठीक है, काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है। अब यहां से अगर 2-3% गिरा, जस्ट एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये 2-3% गिरा तो फिर इसका काम खत्म, तो फिर ये नया हाई नहीं मारेगा। लेकिन अगर नहीं गिरा तो फिर नया मारने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बात याद रखना कि सिंपल है कि अगर ये स्टॉक ऊपर जाता भी है यहां से फ्रॉम द मोर, ठीक है, तो वो जस्ट टेम्पररी मोमेंटम होगी, उसको परमानेंट मोमेंटम मत समझना। ऐसा मत समझना कि 1 साल के बाद वो हाई पे सस्टेन करेगा, ये चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्यों? क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफी ओवर वैल्यूएशन हो चुका है। तो अभी जो रैली आ रही है, सुनो ध्यान से, लास्ट वर्ड, अभी जो रैली आ रही है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द बोनस न्यूज कि भाई कंपनी बोनस देने वाली है, और उसके अलावा एक्सपायरी की डेट यहां पे प्रॉब्लम नहीं होगा, एक्सपायरी डेट चेंज हो चुके एनएससी की, तो बीएससी को अभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बस ये एक इवेंट की वजह से भाग रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसा मैं सोचेंगे कि लाइफ हाई पे ये सस्टेन करेगा। बात समझ में आ रही है? बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। देखो मुझे जो लग रहा था, मैंने अभी जो था पॉइंट वो मैंने आपको समझा दिया। ओके, इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे तो डिक्सन, अब देखो पीएलआई स्कीम यहाँ पे अप्रूव कर चुका है कैबिनेट 22,000 करोड़ की, बहुत पॉजिटिव बात है। इसकी वजह से डिक्सन को बेनिफिट हो सकता है। जिनको नहीं पता है, ये न्यूज ऑलरेडी लाइव मार्केट में आ चुकी थी कि भाई यहाँ पे कैबिनेट ने जो अप्रूव किया है उसकी वजह से डिक्सन को बेनिफिट हो सकता है। हालांकि लाइव मार्केट में डिक्सन फॉल ही कर रहा था, ये पॉजिटिव जाता हुआ नहीं दिखाई दिया। क्यों जाता हुआ नहीं दिखाई दिया? क्योंकि ऑलरेडी ये काफी स्ट्रेच हो चुका है, काफी ओवर वैल्यूएशंस पे जा चुका है। जब ये 19,000 पे गया था तभी मैंने आपको वार्निंग देने की कोशिश की थी कि 20,000 पे एक रेजिस्टेंस है, प्लस काफी स्ट्रेच हो चुका है। स्टॉक 2,000 का 20,000 जा चुका है, ये प्योरली मैनिपुलेटिव है और वहां से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो आप देखोगे मार्केट के साथ साथ ये भी प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ आपको दिखाई दिया। और आज पीएलआई स्कीम की न्यूज आने के बाद भी ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दिया। अब शायद मंगलवार को मान लो ये पुलबैक करे, लेकिन इसको अभी टेम्पररी पुलबैक समझो। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है। क्या स्टॉक में खराबी है? नहीं। क्या फंडामेंटल खराब हो चुके हैं? नहीं। क्या फ्यूचर ग्रोथ है? डेफिनेटली है। लेकिन पॉइंट क्या है? वैल्यूएशंस। मार्केट में वैल्यूएशंस इंपैक्ट करते हैं, आप चाहे मानो चाहे ना मानो, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, थोड़ा सा वॉलेटिल होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन अभी के लिए टेम्पररी पुलबैक आपको दिखाई दे सकता है। सेम चीज है पीएसयू स्टॉक्स में। देखोगे आरवीएनएल को नए ऑर्डर मिले हैं। देखो आरवीएनएल को नए ऑर्डर मिले हैं, ये लाइव मार्केट में न्यूज आ चुकी थी, लेकिन आज स्टॉक देखोगे स्टॉक नेगेटिव क्लोजिंग दे। क्यों? क्योंकि स्टॉक की वैल्यूएशन स्ट्रेच हो चुकी है। हालांकि ये आरवीएनएल की जो वैल्यूएशन होती है वो जनरली 7 की पी, 10 की पी, 15 की पी पे ट्रेड करता है, लेकिन ये 58, 60 की पी इनके लिए बहुत महंगी हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये भी स्टॉक थोड़ा सा फॉल करता हुआ दिखेगा। अब ध्यान से सुनो, मुझे काफी लोगों ने कमेंट किया था यहाँ पे भी कि सर क्या ये और गिरने की पॉसिबिलिटी है? देखो अगर इसको ऑर्डर्स नहीं मिलते ना, मैं सिंपल बता देता हूँ, अगर आरवीएनएल या पीएसयू स्टॉक्स को ऑर्डर्स नहीं मिलते, रेलवे को ऑर्डर नहीं मिलते, तो चांसेस था कि और गिर सकता था। लेकिन इसको ऑर्डर मिल रहे तो क्या हो रहा है? ये साइडवेज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूएशन को जस्टिफाई करा है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे ऑर्डर्स मिलेंगी, इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो पुट का जो रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। कम होगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक फेयर वैल्यू पे ट्रेड करता हुआ आपको पहले से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये साइडवेज क्यों हो रहा है? साइडवेज इसी की वजह से हो रहा है कि थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेच है। अगर अच्छे रिजल्ट आएंगे तो वैल्यूएशन कम हो जाएगी, अट्रैक्टिव हो जाएगी, फिर शायद कुछ मोमेंटम करे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इसी की वजह से साइडवेज टू नेगेटिव आपको दिखाई दिया है। एचएल देखो, एचएल को सबसे तगड़े ऑर्डर्स मिले, वन ऑफ द बेस्ट एवर ऑर्डर, और इसकी वजह से एचएल शायद पॉजिटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि एचएल की वैल्यूएशंस देखो 32 के पी पे ट्रेड करा है, आज भी बंदा पॉजिटिव था, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट एवर बिग ऑर्डर मिला है एचएल को, और ये शायद मंगलवार को इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पे कर सकता है। लेकिन ऐसा मत सोचो कि भाई बीएससी जैसा 13%, 12% भाग जाएगा। ऐसे चांसेस कम दिखाई दे रहे कि भाई बीएससी जैसा 12-13% आपको मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। ये बहुत कम चांसेस है। बाकी ये क्या करेगा? साइडवेज हो जाएगा, टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं आरवीएनएल की। ओके, चलिए
ठीक है, ज़्यादातर मैंने न्यूज़ तो कवर कर दी है। अब देखो एक चीज़ है कि अभी जो सेबी आ रही है ना, ठीक है? सेबी के जो नए चेयरमैन हैं, वो ज़्यादातर मार्केट को पॉज़िटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एफपीआई नॉर्म्स को चेंज किया था, ठीक है? एफडीए की लिमिट बढ़ा दी गई थी। उसके अलावा अभी आप देखोगे इंट्राडे लिमिट में जो यहाँ पे पेनल्टी लगती है कि अगर आपने इंट्राडे लिमिट में आपने नॉर्म्स को ब्रीच किया, तो पेनल्टी लगती है, वो पेनल्टी को हटा दिया गया है। तो सेबी के जो नए चेयरमैन हैं, वो मार्केट पॉज़िटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट के सेंटिमेंट पॉज़िटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी पॉज़िटिव बात है। ठीक है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में पैनिक मत करो। एक लास्ट चीज़ आपको फोकस करनी है कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या अप्रैल 2 तारीख को लगेगा? अगर लग जाता है, तो मार्केट में एक नेगेटिव रिएक्शंस आ सकते हैं और मार्केट यहां से डिप मार सकता है, प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। तो ऐसा मत सोचो 23,500 के आसपास टाइम स्पेंड करेगा। हालांकि एफआई की बाइंग है डेफिनेटली। यस्टरडे थी, आज आई थिंक हो सकती है, आज भी हो सकती है। लेकिन मार्केट में क्या हो रहा है? मार्केट थोड़ा-सा स्ट्रेच हो चुका है। एक प्रॉफिट बुकिंग करने आ सकते हैं और अगर रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगा, तो यहीं से घूम जाएगा। तो यहीं से पुल बैक कर लेगा मार्केट। ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगता है कि नहीं लगता। और हाँ, देखो मैं संडे को आ रहा हूँ यहाँ पे, संडे को 4 बजे के आसपास आपको नई स्ट्रैटेजी बताऊँगा। यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म स्टॉक सिलेक्शंस का स्टेप बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको स्टॉक सिलेक्शंस करने में मदद रहे। ठीक है? तो नई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आज पॉसिबल हुए तो एक स्क्रीनर का भी वीडियो रख दूँगा जहाँ पे आपको मार्केट में ट्रेड कैसे करना है, वो स्ट्रैटेजी भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।